आचार्य कमल चार महामंडली की जय हो। निर्वाणी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भवों का वर्णन चल रहा है और ये उस भव का वर्णन है जो क्षेमंकर तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में पूर्व विदेश क्षेत्र की रत्न संचय नगरी में क्षेमंकर तीर्थंकर के पुत्र हुए जिनका नाम था वज्रायुध। शांतिनाथ भगवान का पूर्व भव में नाम था वज्रायुध और उस समय वो चक्रवर्ती की पर्याय में थे। चक्रवर्ती केवल जब शांतिनाथ भगवान से तभी नहीं बने, उससे पहले भी जब क्षेमंकर तीर्थंकर के पुत्र थे वज्रायुध नाम थे, तब भी उन्हें तीर्थंकर चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हुई। कितना वैभव रहा है पूर्व के भवों में शांतिनाथ भगवान का, शायद किसी और के जीवन चरित्र को पढ़ने पर नहीं आता। अब आगे 9वां अध्याय पढ़ते हैं कि एक दिन राजा वज्रायुध जब सभा में सिंहासन पर विराजमान थे और उन पर चमन ढूंढ रहे थे तो वे उस समय इंद्र के समान जान पड़ते थे। उसी समय एक विद्याधर डर से घबराता हुआ दौड़ा हुआ अपनी रक्षा के लिए चक्रवर्ती की शरण में आया और उसने प्रार्थना की। उसके पीछे पीछे सभा भवन को कपाती हुई एक विद्याधरी आई। उस विद्याधरी के पीछे पीछे एक बूढ़ा विद्याधर भी आया। उसके हाथ में गदा थी। वे उन दोनों के वैर का जानकार था। वे बूढ़ा विद्याधर राजा को नमस्कार कर कहने लगा कि हे स्वामी, आप दुष्टों को निग्रह करने में और सज्जनों को पालने में तत्पर हैं। दुष्टों का निग्रह करना है और सज्जनों का प्रतिपालन करना क्षत्रियों का धर्म है। उस धर्म को आप सदा पालन करते रहते हैं, इसलिए आप तरीके धर्मात्मा को इस विद्याधर का निग्रह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये अन्याय का कारण है, पापी है, इसलिए अवश्य निग्रह करने योग्य है। यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो हे देव, मैं कहता हूँ आप मुंह लगाकर सुनिए। अब वो जो विद्याधर घबराता हुआ आया है, उसके पीछे विद्याधरी आई है। वो बहुत क्रोधी है और एक बूढ़ा बाबा उसके पीछे पीछे गदा लेकर आया है। तो अब वो पूरी कहानी सुना रहा है कि बात क्या है। ये जम्बूद्वीप धर्म का स्थान है और एक विद्याधर मनुष्यों से भरा हुआ है। उसमें एक कच्छ नाम का मनोहर देश है और उसमें एक विजयार पर्वत है। उसकी उत्तर श्रेणी में शुक्र नगर में अपने पूर्व संचित धर्म के प्रभाव से इंद्रदम नाम का विद्याधर राज करता था। उसकी यशोधरा नाम की शुभ लक्षणों वाली रानी थी। उसका मैं वायुदेव नाम का पुत्र हूँ। जो बाबा पीछे पीछे आ रहा है उसका नाम है वायुदेव। और तब विद्याधर को ये मानते हैं कि इसी श्रेणी के किन्नर की नाम के नगर में चित्रचूल नाम का विद्याधर राज करता है। उसके सुकांता नाम की पुत्री थी। चित्रचूल विद्याधर, चित्रचूल बहुत अच्छे अच्छे नाम है। आप अपने बच्चों के बात बता सब नए नाम। हाँ, सब नए नाम है। और पुत्री का नाम है सुकांता। हाँ, सुकांता का विवाह यथा विधि हमारे साथ हुआ। विद्याधर नाम आता विद्याधर तो नाम अच्छा है। अब जो वायुवेग है, वायुवेग का विवाह हुआ है सुकांता के साथ। उसके गर्भ से ये शांतिमती नाम की शिववती पुत्री उत्पन्न हुई है। शांतिमती जो आई है पीछे क्रोध में। ये धर्म और भोग की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री लेकर मुनि सागर पर्वत पर विद्या सिद्ध करने के लिए गई थी। ये विद्या जब साथ रही थी उस समय ये दुष्ट कामत पापुर उस विद्या सिद्धि में व्यक्त डालने के लिए उपस्थित हुआ। जो विद्याधर करता हुआ आया ना, बता रहा है कि ये मेरी ये जो पुत्री है ये विद्या सिद्ध कर रही थी, तो ये उसकी विद्या में विघ्न डालने के लिए आ गया। परंतु पुण्य कर्म को वैसे ही कार्यों को सिद्ध करने वाली और सुख देने वाली साधु ये विद्या मेरी पुत्री को उस समय सिद्ध हो गई। उस विद्या के वैसे ये पापी आपकी ग्रहण में आया है। क्रोध से हमारी पुत्री भी इसे मारने के लिए पीछे पीछे चली आई।
विद्या की पूजा सामग्री लेकर जब मैं यहाँ पहुँचा और वहाँ पर पुत्री को नहीं देखा, तब मैं भी इसी मार्ग से शीघ्र ही इनके पीछे पीछे आ गया। ये ना इस प्रकार मैंने अपना ये समाचार आपको सुनाया। अब आप इस दुष्ट के लिए जो भी उचित समझे तो करें। अब पूरी कहानी उसने सुना दी, तो उसकी ये बात सुनकर वे अवध ज्ञानी महाराज कहने लगे, इसने विद्या सिद्ध करने में जो भारी उद्यम किया था उसको मैं जानता हूँ। मैं अपने अवधि ज्ञान से ये जानकर तुम लोगों को पहले भक्ति कथा सुनाता हूँ। अब वो ये कह रहा है, राजा जो चक्रायुध बज्रायुध, हम बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बज्रायुध जो चक्रवर्ती हैं उनसे कह रहे हैं कि मैं अवध ज्ञानी हूँ और इसने इसको बिगड़ डाला, तो उसके पीछे कारण क्या था उसकी कथा तो सुनो। तो वो उसकी कथा सुना रहा है। इस जम्बूद्वीप के एरावत क्षेत्र में गंधार देश के विद्युपुरी नगर में विद्युसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके अच्छे लक्षणों वाली सुलक्षणा नाम की रानी थी। उन दोनों के नलिनी के नाम का पुत्र था। उसी नगर में धनदत्त नाम का धनी वैश्य रहता था। उसके प्रभाव से श्री दत्ता नाम की उसकी स्त्री थी। अब इसमें कितने क्षेत्र आगे सर? जम्बूद्वीप के एरावत क्षेत्र में गंधार विद्युपुरी में विद्युसेन नाम होना, विद्युसेन नगर में विद्युपुरी में विद्युसेन नाम का राजा और उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा है। और उन दोनों के नलिनी केतु नाम का पुत्र, नलिनी केतु, नलिन केतु, नलिन केतु नाम का पुत्र है। इनके विद्युसेन और सुलक्षणा के। उसी नगर में धनदत्त नाम का वैश्य है और उसकी पत्नी का नाम है श्री दत्ता। देखो वैश्य का नाम धनदत्त, हाँ, और उसकी पत्नी का नाम श्री दत्ता, हाँ, और उनके पुत्र का नाम है सुदत्त, और उसकी पत्नी का नाम है प्रीतिंकरा, नाम की ये स्त्री रूप लावण्य और गुण की निधि थी। एक दिन प्रीतिंकरा वन में विहार करने के लिए गई। वहां पर नलिन केतु की उस पर दृष्टि पड़ गई। नलिन केतु यानी राजा का पुत्र जो था उसकी दृष्टि पड़ गई। किसके ऊपर? प्रीतिंकरा के ऊपर। पाप कर्म को जैसे उस पर कामासक्त हो गया, वे बिना विकल हो गया और उस कामाग्नि को सह नहीं सका। इसलिए मूर्ख ने न्याय मार्ग का उल्लंघन कर जबरदस्ती उसका हरण कर लिया। उसके वियोग से सुदत्त का हृदय भी शोक से व्याकुल हो गया। अब जो सुदत्त था उसका पति वो व्याकुल हो गया। वे अपने को पुण्यहीन समझकर उसकी निंदा करने लगा। वे विचार करने लगा कि पहले भव में ना तो धर्म को पालन किया, न तप किया, न चरित्र का पालन किया, न दान दिया, न भगवान जी की पूजा की, इसलिए मेरे पाप पर उदय से पुण्यवान ना होने के कारण मेरी रूपवती स्त्री का जबरदस्ती हरण कर लिया। संसार में सुख देने वाले इष्ट पदार्थों का वियोग होता है तथा स्त्री पुत्र धन आदि का वियोग होता है और दुष्ट शत्रु चोर रोग क्लेश दुख आदि अनिष्ट पदार्थों का संयोग होता है। अथवा और भी जो कुछ प्राणियों को अनिष्ट होता है वे सब पाप रूप शत्रु के द्वारा ही किया होता है और किसी तरह नहीं हो सकता। मनुष्यों के जब तक पहले भव में उपार्जन किया हुआ अनेक दुख देने वाला पाप कर्म का उदय है तब तक उन्हें उत्तम दुख नहीं मिल सकता। ये पाप कर्म संपूर्ण नहीं होता है तो फिर मुनराज घर छोड़कर वन में जाकर तलवार रूपी तपस्या रूपी तलवार से इसको मारते हैं। संसार में वे ही दुखी हैं जिन्होंने अलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए 40 रूपी सत्य तलवार से पाप रूपी महाशत्रु को मार डाला। इसलिए मैं भी सम्यक चरित्र रूपी धनुष को लेकर ध्यान रूपी बाण से अनेक सुखों के सागर पाप रूपी शत्रु को मारूंगा। इस प्रकार हृदय में विचार करके वीर वैश्य काल मुक्ति प्राप्त होने से स्त्री भोग शरीर संसार से विरक्त हुआ। तदंतर में दीक्षा लेने के लिए सुदत्त नामक तीर्थंकर के पास पहुंचा। शोक आदि को छोड़कर तपस्या करने के लिए तैयार हुआ। समस्त जीवों का हित करने वाले उस तीर्थंकर को नमस्कार कर मुक्ति रूपी स्त्री को वश करने वाला संयम धारण किया। यदि उसने मुनि महाराज बन गया
और भ्रष्ट होने के कारण बहुत दिनों तक शरीर को क्लेश पहुंचाने वाला कायु तक अनेक प्रकार का भूत प्रश्न करने लगा। उसमें मुनराज ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए बिना किसी प्रमाद के मरण पर ध्यान का अभ्यास किया और धर्म ध्यान आदि किया। अंत में उन्होंने संन्यास धारण कर मन शुद्ध किया, सब आराधनाओं का आराधन किया, हृदय में श्री जिनेन्द्र देव को विराजमान किए और बड़े कृष्ण के प्राणों का त्याग किया। इसलिए उसका जीव उस 40 रूप धर्म के प्रभाव से ईशान स्वर्ग में बड़ी वृद्धि को धारण करने वाला देव हुआ। उसकी 1 साल की आयु थी। वहाँ देवांगना का खूब भोगता था, अनेक प्रकार की पीड़ा करता था। ये याद रखना चाहिए कि ईशान स्वर्ग में जो आयु है वो 1 साल की रहती है। वे देव स्वर्गलोक, मनुष्य लोक, देवलोक की जिन प्रतिमाओं की पूजा बड़ी विभूति के साथ किया जाता था, इस अधर इसी जम्बूद्वीप के सुपक्ष देव के शिखरों पर देवियों के भवनों के शोभामान विद्या पर्वत है। उसकी उत्तर श्रेणी के कांचक तिलक नगर में पुण्य कर्म करते थे महेंद्र विक्रम नाम का विद्याधर राज्य करता था। उसकी दूध देने वाली रानी का नाम अनलवेगा था। अब ये 2 नाम लिखो, महेंद्र विक्रम और अनलवेगा। महेंद्र विक्रम, राजा महेंद्र विक्रम विद्याधर और उसकी पत्नी का नाम अनलवेगा। वे देव वर्ग के चेकर उन दोनों के यहाँ अजित सेन नाम का पुत्र हुआ। अब जो देव जो वहाँ गया था उस पर, वो अब इनके पुत्र हुआ है, उसका नाम है अजित सेन। अब अजित इधर राजपुत्र नलिन को भी उनका पाठ देखकर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और काल लक्ष्मी प्राप्त होने से संदेह को प्राप्त हुआ। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। वाणी के ज्ञान से